हाय गाइस, वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया था यूनियन बजट। बजट क्या होता है? एक एस्टिमेट होता है। किस चीज़ का एस्टिमेट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। बजट क्या होता है? एक एस्टिमेट होता है किस चीज़ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। कौन पेश करता है? कौन प्रेजेंट करता है? फिनांस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। फिनांस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। कहाँ प्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट में। पहला बजट कब आया था? 1869, 18 फरवरी। किसने प्रेजेंट किया था? साथ साथ में बोलना है, आपका रिवीजन हो जाएगा क्लास में ही, पूरी पढ़ाई हम खत्म कर लेंगे। 18 फरवरी 1869 किसने प्रेजेंट किया था? सर विल्सन, सर जेम्स विल्सन ने किया था। ओके, कौन सी लैंग्वेज में आता था बजट? इंग्लिश में आता था। कब तक? 1955 तक। उसके बाद में कौन सी? उर्दू में आने लगा? नहीं सर, इंग्लिश एंड हिंदी में आने लगा। कितने बजे आता है बजट? 5 बजे। कब तक? 2001 तक। 2001 में क्या हुआ? 11 बजे बजट आने लगा। सुबह 11 बजे बजट आने लगा। बजट कितने तरह के हैं? 2 तरह के। एक यूनियन बजट होता है, एक रेल बजट होता है। क्या अभी भी ऐसे 2 बजट्स है? नहीं सर, अब रेल बजट और यूनियन बजट मर्ज हो गया। कब से? 2017 से। कब से? 2017 से। बजट जनरली कब आता था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। लेकिन अब कब आता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। कब से? 2017 से। तो ये कुछ बेसिक्स हमने देखे थे। सबसे ज़्यादा टाइम्स बजट किसने पेश किया? कौन से प्राइम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर ने सबसे ज़्यादा टाइम बजट पेश किया? सर मोरारजी देसाई ने। ओके, तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमने देखे थे बजट से रिलेटेड। आइए अब देखते हैं उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज मतलब क्या होता है कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले उसके कुछ कीवर्ड्स हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, क्या हमें पता थे इसकी मीनिंग? नहीं। लेकिन ग्रेजुअली वन बाय वन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे हम उस लैंग्वेज को डीप में पढ़ते गए, हमें उसकी वोकैबुलरी और क्लियर होती गई। उसी तरह इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में देना होगा। या यूँ समझ लो, इस फिनांस ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यूनियन बजट, बजट को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझना होगा। क्यों? अब देखो, जैसे कि बुल या बियर। अगर मैं कह दूं बुल तो आपके सामने क्या पिक्चर आएगा? बुल, है ना? या बियर तो भालू का पिक्चर आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ शेयर मार्केट के कंटेक्स्ट में बुल और बियर क्या होता है, तो शेयर मार्केट के कंटेक्स्ट में बुल मतलब तेजी वाला मार्केट जहां प्राइस बढ़ रही है, बियर मतलब मंदी वाला मार्केट, है ना? तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम कोई वर्ड को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आइए देखते हैं टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू बजट। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू बजट। तो पहला है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। एक लिंक मैंने दिया था जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छे से समझाया है, तो वो समझ लोगे आप, वो देख लोगे तो आपको ये टॉपिक और आसान हो जाएगा। तो आर्टिकल 112 डिफाइन करता है किसे? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को। किसे? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है? जो हमारी भाषा में हम कहते हैं बजट। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ही क्या है? बजट। तो आर्टिकल 112 क्या कहता है कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट व्हाट? एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर, फिनेंशियल ईयर मतलब क्या? जो 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। जो 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है, ऐसे साल के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्शन देना चाहिए, एक एस्टिमेट देना चाहिए, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं बजट। और आर्टिकल 112 की भाषा में हम कहेंगे उसे एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, देखो माय डियर फ्रेंड्स, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 129 क्या कहता है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होती है, ये सारी चीज़ें मिलके बनता है हमारा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट। लेकिन बजट की टर्म्स में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की टर्म्स में आर्टिकल 112 क्या कहता है कि जो बजट है वो हमारा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है। और बजट मतलब क्या है? एक एस्टिमेट है जो गवर्नमेंट देती है पार्लियामेंट को, किस चीज़ का? हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर कर, कब के? आने वाले वित्तीय वर्ष के, आने वाले फिनेंशियल ईयर के। ठीक है, ये कैसा होता है? ये 10 पेज का एक वाइट 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है वाइट पेज पे। ओके, तो बजट में होता क्या है? बेसिकली ये 3 बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कंटिजेंसी फंड और एक होता है पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और एक पब्लिक अकाउंट। आर्टिकल 266 बात करता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड का।
आर्टिकल 266 अगेन बात करता है पब्लिक अकाउंट का, और आर्टिकल नंबर 267 बात करता है कंटिजेंसी फंड के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 266 बात करता है कंसोलिडेटेड फंड का। तो कंसोलिडेटेड फंड सबसे इंपॉर्टेंट फंड है, क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट फंड्स, क्यों? इसमें सारी रेवेन्यूज, गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आ रहा है सब इसमें रिकॉर्ड होता है। ऑल रेवेन्यूज, चाहे वो टैक्सेस से हो या नॉन टैक्सेस रेवेन्यू हो, चाहे वो लोन हो, जैसे कि लोन किया है, किसी से पैसा बोरो किया, गवर्नमेंट भी सर पैसा बोरो करती है, यस, किससे? आरबीआई से करती है, पब्लिक एट लार्ज से करती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, या आईएमएफ से करती है, या दूसरे कंट्री से करती है। तो जितनी भी रिसीट्स है और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सारे इसमें आते हैं। जैसे कि लोन रिकवर्ड, गवर्नमेंट ने किसी को लोन बांटा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को लोन बांटा था, तो वो भी अगर रिकवर हो रहा है तो हमारी तो रिसीट्स है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था, अब जब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट रीपे करेगी तो वो भी तो हमारी रिसीट ही हो गई ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वो रिसीट हो गई, तो वो भी इसमें आ जाएगी। या पार्लियामेंट से हमें कुछ सब्सिडीज मिली है, ठीक है, ये सारी बातें इसमें आ जाएगी हमारी कंसोलिडेटेड फंड में। या गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रहा है ये किस में आ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में। अच्छा, तो ज़रा ये बताना, क्या प्राइम मिनिस्टर अंधाधुंध खर्चा कर सकता है? नहीं, उसे परमिशन लगती है, किसकी? पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की अप्रूवल लगती है कि ये साल हम इतने 1000 करोड़ के रास्ते बनाने वाले हैं, इतना इतना खर्चा आएगा। तो जब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस उसको अप्रूव करते हैं तब वो खर्चा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंसोलिडेटेड फंड। अब देखेंगे कंटिजेंसी फंड, इसके तो नाम में ये है सर, कंटिजेंसी, इमरजेंसी, आपातकालीन पैसा। जैसे कि फ्लड आ गया, या यूं कहूँ अभी पेंडेमिक आ गया, कोविड-19 आ गया, तो ये क्या है? एक तरह की इमरजेंसी है। तो इस समय हमें पैसों का शॉर्टेज ना गिरे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंटिजेंसी फंड बनाया है एज पर आर्टिकल 267। कितने रुपयों का फंड है सर? वो 500 करोड़, पूरे 500 करोड़। तो 500 करोड़ हमने अलग ही रिजर्व करके रखे, जैसे कि हमारे गाड़ी का रिजर्व होता है ना, उसमें आधा लीटर पेट्रोल अलग होता है, उस तरह 500 करोड़ रुपया हमने अलग निकाल के रखा है, उसे कहते हैं कंटिजेंसी फंड। इसमें एक बात है, ये है 500 करोड़ का फंड है, अर्जेंट और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए है। और ये किसके पास पावर है? इसकी प्रेसिडेंट के पास। और मान लो 500 करोड़ में से हमने 200 करोड़ निकाला, तो वो अब बचा कितना है? 300 करोड़। तो क्या उसे 300 करोड़ रहने देंगे? नहीं, उसमें वापस से 200 करोड़ हम डाल देंगे, वापस से वो फंड को 500 करोड़ का कर देंगे। इसमें अप्रूवल लगेंगी क्या? जी हाँ, अप्रूवल लगेंगी। लेकिन ये सर कैसा है? इमरजेंसी नेचर का है, पार्लियामेंट में प्रपोजल पास करेंगे, समय बीत जाएगा तो हमारा इमरजेंसी का तो पर्पज़ ही वो नहीं होगा। तो क्या होगा? पहले आप खर्चा कर दो, फिर बाद में सब्सिक्वेंट अप्रूवल ले लो पार्लियामेंट का, तो भी चलेगा। जैसे कि हम रुकेंगे थोड़ी, अब बाढ़ आ गई तो क्या हम पार्लियामेंट का इंतजार करेंगे? नहीं, हम तो खर्च कर देंगे, फिर बाद में खर्च करने के बाद में जब भी पार्लियामेंट बैठेगी तब हम उसका अप्रूवल ले लेंगे कि हमने ऐसा ऐसा खर्चा किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंटिजेंसी फंड। आर्टिकल नंबर कौन सा है बेटा? कमेंट करो, आर्टिकल नंबर कौन सा है? याद हो जाना चाहिए, सारे आर्टिकल्स हम क्लास में ही याद कर लेंगे, ऑलमोस्ट आपके याद हो भी गए होंगे। अब अगेन आर्टिकल 266, देखो कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट दोनों का सेम आर्टिकल है, आर्टिकल 266। ये बात करता है पब्लिक अकाउंट की। तो पब्लिक अकाउंट क्या है? ये गवर्नमेंट का पैसा है क्या? नहीं, लेकिन गवर्नमेंट इसमें क्या एज अ बैंकर है। जैसे कि पीएफ सुना होगा आपने, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? हम आम इंसान गवर्नमेंट को पैसा देती है, हमारे बैंक्स में हम पीएफ बोल के जमा करते हैं, तो पैसा है किसका? हमारा है, उस पर गवर्नमेंट हमें क्या देती है? रिटर्न देती है। तो गवर्नमेंट के पास हमारा एक अकाउंट है, तो वो हो गया पीएफ अकाउंट। या पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम है, या कृषि कल्याण की कोई स्कीम है, एनएससी के बॉन्ड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड है, तो इसमें क्या है? हम गवर्नमेंट को हमारा पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट कस्टोडियन है हमारे पैसों का। दिस फंड इज टू अकाउंट फॉर फ्लॉज फॉर दोज ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मियरली एक्टिंग एज अ बैंकर। गवर्नमेंट एक बैंकर की तरह इस पर एक्ट कर रही है, ठीक है। फंड्स डू नॉट, फंड्स गवर्नमेंट के है क्या? नहीं, फंड्स वापस जिसके है उसे वापस मिल जाएंगे जब सही समय आएगा, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि इस पब्लिक अकाउंट में भी गवर्नमेंट को प्रायर अप्रूवल लगेगा? नहीं, नो परमिशन फॉर विड्रावल, नो परमिशन फॉर विड्रावल इज नीडेड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट
की टर्मिनोलॉजीज, और भी टर्मिनोलॉजीज है, हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो आपको ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, ऐसा फ्लो चार्ट आपको बना लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। आपको एक 50-100 पेजेस की नोटबुक बनानी है, उसमें ये सब लिखना है जो जो मैं लिखवाता हूँ, तो लिख लेना है। आई होप क्लास में ही आपके सारे कंसेप्ट याद हो जा रहे हैं। आगे के और भी कंसेप्ट हैं हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहना है।